जय श्री राधे दोस्तों। गोवर्धन नाम का एक डाकू था जिसकी पहचान चोरी, डकैती और लूटपाट करने वाले खतरनाक अपराधी के रूप में होती थी। एक दिन उसने कहीं लूटपाट की, परंतु उसका पीछा करने वाली भीड़ से बचने के लिए वह पास ही चल रही एक कथा में जा पहुंचा। वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और वह स्वयं को छुपाने के लिए कथा सुनने बैठ गया। यह कथा करमैती बाई के पिता श्री परशुराम जी महाराज सुना रहे थे। वे श्री ठाकुर जी के दशम स्कंद की कथा का वर्णन कर रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया। कथा के दौरान उन्होंने भक्तों को उस अद्भुत पल की झलक दी जब यशोदा मैया अपने लाडले कन्हैया का श्रृंगार कर रही थी। महाराज ने बड़े भावपूर्वक स्वर में कहा, हमारे कन्हैया कितने मनोहर हैं। उनका सांवला सलोना रूप, कमल जैसे नेत्र, सुंदर नासिका, चिबुक और कुंचित केश राशि देखकर मन आनंदित हो उठा। कन्हैया ने सोने का मुकुट धारण किया है, उनके कानों में मकराकृत कुंडल है और शरीर पर स्वर्णाभूषण की शोभा है। ठाकुर जी का यह दिव्य रूप बहुत ही मोहक है और उन्हें देखते ही प्रेम उमड़ाता है। जैसे ही गोवर्धन के डाकू ने सोने और गहनों का वर्णन सुना, उसका लालच जाग गया। कथा समाप्त होने के बाद जब सभी लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए तो वह सबसे अंत में रुका। महाराज ने सोचा, यह व्यक्ति बड़ा धैर्यवान लग रहा है। लेकिन जैसे ही सब चले गए, गोवर्धन तलवार लेकर महाराज के पास पहुंचा और बोला, जिस बालक को तुमने अभी वर्णन किया वह कहाँ रहता है? मुझे उसका पता बताओ। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों पूछ रहे हो? गोवर्धन ने जवाब दिया, लूटना है उसे। लूटपाट हमारा खानदानी काम है। परशुराम जी समझ गए कि यह भगवान की विशेष कृपा का संकेत है। परशुराम जी मुस्कुराए और बोले, उसका नाम श्याम सुंदर है। वह वृंदावन जिला मथुरा में रहता है। लेकिन सुन, उन्हें लूट पाना इतना आसान नहीं है। वह तेरे पकड़ में नहीं आएगा। वह बहुत छलिया है। तेरी जितनी भी चतुराई हो वह तुझसे आगे ही रहेगा। यह सुनकर गोवर्धन ने कहा, महाराज जी, अब यह मेरी आन बान का सवाल है। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक उसे लूट नहीं लूँगा न पानी पीऊँगा न भोजन करूँगा। परशुराम जी ने कहा, यदि वह गहने ना उतारे तो थोड़ा माखन और मिश्री साथ ले जाना, शायद वह उसे देखकर पिघल जाए। गोवर्धन ने उनकी बात मान ली और माखन मिश्री बांधकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। गोवर्धन वृंदावन पहुंच गए और श्याम सुंदर को ढूंढने लगा। ग्वाल बालों से पूछने लगा, श्याम सुंदर कहाँ है, जो स्वर्ण आभूषण और मोर मुकुट धारण करता है? ग्वाल बाल उसकी बात सुनकर हंसे और बोले, वह तो द्वापर युग की बात है, अब कहाँ मिलेगा? लेकिन गोवर्धन को विश्वास था कि कथा झूठ नहीं हो सकती। भूखा प्यासा थका हारा वह हताश होकर बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, यदि आप सच में हैं और यदि पंडित जी ने जो कहा वह सत्य है तो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे। इतने में एक आवाज़ आई, एक ग्वाला की आवाज़ आई, श्याम सुंदर, तुम्हारी गाय इधर जा रही है। यह सुनकर गोवर्धन डाकू तुरंत उस दिशा में दौड़ा। गोवर्धन यमुना किनारे पहुंचा। वहां का वातावरण अचानक बदल गया। एक ऐसा लगा जैसे वह किसी और युग में जा पहुंचा हो। सब कुछ दिव्य और अद्भुत था। गोवर्धन ने देखा कि गाय चराते ग्वालों के बीच एक सुंदर बालक पीताम्बर धारण किए, करधनी और मोर मुकुट पहने, हाथ में लुकटी लिए खड़ा है। उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि गोवर्धन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन फिर उसने खंजर निकाला और कहा, अपने सारे गहने उतारे हो, मैं तुम्हें लूटने आया हूँ।
भगवान मुस्कुराए और बोले, तू मुझे लूटेगा? गोवर्धन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं काल से भी नहीं डरता, तो तुम डरने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? गोवर्धन ने गर्व से कहा, क्या मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे तू तो केवल गोवर्धन है, मैं तो गोवर्धन धारी हूँ। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन से वार्ता कर रहे थे, वैसे वैसे गोवर्धन का अहंकार और उसका बुरा स्वभाव धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था। गोवर्धन ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान की लीला के आगे उसकी तलवार काम न आई। संघर्ष के बाद गोवर्धन को परशुराम जी की सलाह याद आई। हार कर उसने माखन मिश्री भगवान को अर्पित की। भगवान ने माखन खाया और फिर गोवर्धन से कहा, लो ये तुम भी खाओ। जैसे ही गोवर्धन ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, उसके हृदय की सारी कालिमा मिट गई। उसका चित्त निर्मल हो गया, उसे भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। गोवर्धन भगवान के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, गोवर्धन अब तुम हमारे सखा हो। उसी क्षण गोवर्धन का देह त्याग हुआ और वह भगवान की ग्वाल मंडली में शामिल हो गया। जय जय श्री राधे।